हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था कि भैया फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ताकि हमारे बैक ना लगे और हम लोग जो है वो थोड़ा अच्छे से पेपर को करके आए, थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं। तो फंडामेंटल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड लिख सकते हो, कोई सीमा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे बंद हो जाओगे लिखते हुए। यहाँ पे आप कितना भी लिख सकते हो और मैं कहूँगा कि फंडामेंटल के पेपर में पूरे के पूरे 40 पन्ने भर के आने हैं। कैसे भर के आने हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। पहले बहुत सारी वीडियोज के अंदर हमने डिस्कस किया है कि आप किस तरीके से पन्ने भर सकते हैं, अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो ये फंडामेंटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट अगर आपको इनके आंसर्स भी चाहिए, है ना, क्वेश्चन तो है ही, बट आप लोगों को इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे, कहाँ ढूंढोगे, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक छोटा सा कोर्स बना दिया है जिसकी छोटी सी प्राइस रखी है। ज्यादा प्राइस भी नहीं है क्योंकि 200 रुपये प्राइस है। जो 200 रुपये जो हो गए ना, उसमें तो आप लोग जो है अपना पिज्जा बर्गर मोमोज ही खा जाते हो। तो इस वजह से मैंने बहुत कम प्राइस रखी है, 199। ध्यान से सुन लो, 199 हमारे इस बैच की प्राइजेज है, जिसके अंदर आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर्स मिलेंगे और जैसे कि एग्जाम का फॉर्मेट रहता है सेम टू सेम आप लोगों के रहने वाले हैं। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इस नंबर पर 9828306559, ये हमारे क्या है व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं कि हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अब इंपोर्टेंट ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ओनली फंडामेंटल के, नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के, है ना। अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का है तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर के, अगर कोई सेकंड का है तो सेकंड के, थर्ड का है तो थर्ड के, फोर्थ का है तो फोर्थ के और फिफ्थ का है तो फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को लेना है तो इस नंबर पर फटाफट से आ जाओ और कांटेक्ट कर लो, या तो आप व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर लो या डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो। चलिए हम फटाफट से चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आप लोगों का लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस 10 मार्क्स का आप लोगों का रहने वाला है। यूजुअली 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछ सकते हैं और मैंने यहाँ पे आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों का फॉर्मेट रहेगा। अब ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़कर जाओगे तो इनमें से हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला डिफाइन इन नर्सिंग, एक्सप्लेन द एम्स फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। यानी कि सबसे पहले नर्सिंग को डिफाइन करना है, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द एम्स क्या है, फंक्शंस क्या है, और इसके अलावा क्वालिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स, क्या क्वालिटीज है प्रोफेशनल नर्स की वो आप लोगों को बतानी है। ठीक है ना। हाँ, यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरा जो चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों का ये है, डिस्क्राइब द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है वो आप लोगों को बतानी है। एंड एक्सप्लेन ऑल स्टेप्स विद एग्जांपल्स, आप लोगों को स्टेप्स भी बतानी है, विद एग्जाम्पल आप लोगों को स्टेप्स बतानी है। तो होते हैं ना आप लोगों के असेसमेंट वगैरह, असेसमेंट में भी 2 चीजें होती है, एक होता है आप लोगों को सब्जेक्टिव, एक होता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट के अंदर डाटा कलेक्ट करना होता है, सब्जेक्टिव का मतलब जो खुद बता रहा है, जो पेशेंट आया और खुद बता रहा है उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो हम पूछेंगे पहले, जैसे कि पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि सर मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, मुझे उल्टी भी हो रहा है, मुझे फीवर भी हो रहा है, वो उसने बता दिया। अब हम पूछेंगे, मैं डॉक्टर हूं, मैं पूछूंगा कि आपको आपने रात को क्या खाया था, आपने सुबह क्या पिया था, आपने सुबह भोजन खाया कि नहीं खाया, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आएंगे। वो सारी चीजें आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, एक्सप्लेन इन्फेक्शन एंड इट्स सोर्सेज। क्या इनके सोर्स हैं, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन, एट द रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। सबसे पहला इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, क्या इसके सोर्सेज हैं, ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है ये, एंड प्रिवेंशन क्या है इसके। साथ में आप लोगों को ऐड करना है रोल ऑफ नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल के रोल ऑफ नर्स भी। अब तो ये क्वेश्चन है ना, तो कितने टुकड़ों में बट गया, पहला क्वेश्चन, दूसरा इसके सोर्सेज बताओ, तीसरा ट्रांसमिशन, चौथा है आप लोगों को इसका प्रिवेंशन कैसे करना है, और पांचवा हो गया रोल ऑफ नर्स। अब ये 5 टुकड़ों में बट गया आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले इन्फेक्शन की क्या करनी है, आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, फिर आप लोगों को हेडिंग डालनी है कि सोर्सेज, फिर सोर्सेज डाल के फिर आप लोगों को लिखना है, तीसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को ट्रांसमिशन,
कि ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, वो आप लोगों को लिखना है। चौथी हेडिंग डालनी है कि प्रिवेंशन, ठीक है। हाँ, इसके बाद में फिर आप लोगों को डालना है रोल ऑफ नर्स, ठीक है, इन इन्फेक्शन कंट्रोल। ये आप लोगों को 5वीं हेडिंग डाल के इस क्वेश्चन को खत्म करना है। इस तरीके से अगर आप टुकड़ों के अंदर क्वेश्चन को समझोगे और टुकड़ों के अंदर क्वेश्चन को करोगे तो पन्ने भी ज्यादा भरे जाएंगे, प्लस आपका कंटेंट भी साफ सुथरा नजर आएगा, जिससे एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे नंबर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है, पहला क्वेश्चन बन गया आप लोगों। दूसरा है एक्सप्लेन द टाइप्स, दूसरा हो गया कि टाइप्स बताने इसका। तीसरा हो गया बैरियर बताने आप लोगों को। चौथा हो गया आप लोगों का टेक्निक फॉर द इफेक्टिव नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन, यानी कि NPR, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो होता है ना, या फिर नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन जो है, उसको आप लोगों का एक्सप्लेन करना है। तो 4th स्टेप ये होगा। तो जब भी कोई भी बड़ा या लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसे स्टेप्स के अंदर आप लोगों को सॉल्व करना है, ताकि क्या होगा ना कि आप लोगों उस क्वेश्चन को बेटर तरीके से कर पाओगे, एग्जामिनर भी जो है उसको बेटर तरीके से समझ पाएगा और नंबर आप लोगों के अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी। आगे हम यहां पर अगर डिस्कस करते हैं, अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों से कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग। स्टेराइल ड्रेसिंग के क्या क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखने हैं, दूसरी चीज टेक्निक लिखनी है ना, किसकी, ड्रेसिंग की। स्टेराइल जो ड्रेसिंग है, सबसे पहले उसके प्रिंसिपल लिखने हैं, दूसरी चीज उसकी टेक्निक लिखनी है कि कैसे आप लोगों को एक स्टेराइल ड्रेसिंग आप लोगों को करनी है। ड्रेसिंग का मतलब होता है पट्टी बांधना, कैसे आप एक स्टेराइल फील्ड के अंदर रह के स्टेराइल पट्टी बांधोगे, इतना आप लोगों को समझना है। समझ में आ गया, क्वेश्चन को आराम से हल कर दो आप लोग ना, लिख दोगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ गिवन द बैड बाथ एंड हेयर वॉश ऑफ बेड रिडन पेशेंट। एक बेड रिडन पेशेंट है जिसके अंदर आप लोगों को प्रोसीजर करना है, किसका, बैड बाथ का। एक तो बेड पे उसको निलाना है, वो करना है, और हेयर वॉश, उसके हेयर कैसे धोओगे आप, वो आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को सिखाया होगा कॉलेज के अंदर कैसे क्या करना है, अगर नहीं है तो इनके सभी के आंसर्स आप लोगों को जो है वो 199 के अंदर आप लोगों को सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर कह रहा हूं भैया पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहां से आएगा, फिर आप लोग कहोगे कि हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है, एक्सप्लेन द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ बर्न। बर्न का फर्स्ट एड मैनेजमेंट आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा फ्रैक्चर का लिखना है और इसके अलावा शॉक का, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड का मतलब प्राथमिक उपचार क्या है, किसका। सबसे पहले कि फर्स्ट एड क्या होता है, एक्सप्लेन द मैनेजमेंट, है ना, इसका मैनेजमेंट लिखना है सबसे पहले बर्न का। अगर कोई पेशेंट बर्न यानी जल गया है तो उसका फर्स्ट एड कैसे करोगे। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्चर है तो उसका कैसे करोगे, और तीसरी चीज अगर शॉक वाला पेशेंट है तो उसका कैसे करोगे। ये 3 चीज आपको समझानी है। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन की करना क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन को समझो पहले, उसके बाद में बहुत इजी हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने जब पढ़ा था आप लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एड के बारे में डेफिनेशन लिखनी है कि क्या फर्स्ट एड होता है। उसके बाद में फिर हमें लिखना है कि मैनेजमेंट, किसका, बर्न का मैनेजमेंट लिखना है। फर्स्ट हेडिंग डालनी है बर्न का मैनेजमेंट। अब मान लेते हैं कि कोई पेशेंट बर्न वाला है, वो जल गया, उसका फेस जल गया, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें उसकी एयरवे चेक करना है। क्या चेक करना है, एयरवे। अगर वो एयरवे ही नहीं ले पाएगा तो पेशेंट तो डेथ हो जाएगी उसकी, तो क्योंकि ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाएगा तो वो तो मर जाएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा कि उसका एयरवे को चेक करना है। अब ये नहीं करना है कि उसके यहाँ पे भी जो है वो जल गया है, उसकी फेस यहाँ से जल गया है, उसको वो करना नहीं है। सबसे पहला अगर फेस पे बर्न है उसके, तो सबसे पहला काम करना है कि हमें एयरवे चेक करना है उसका, ठीक है ना। हाँ, अब मान लेते हैं फ्रैक्चर वाला पेशेंट है। फ्रैक्चर वाले पेशेंट में क्या करोगे, फ्रैक्चर वाले पेशेंट के सबसे पहला तो ये है, सबसे पहले उसका भी जो है हमें एयरवे चेक करना है ना, ब्रीथिंग सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सबसे पहले हमें चेक करना है। दूसरी चीज, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें ब्लीडिंग को रोकना है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी तो पेशेंट के लिए खतरा हो जाएगा। तो हमें ये सारी की सारी चीजें करनी है। अब मान लेते हैं कि शॉक वाला पेशेंट है, तो शॉक वाले पेशेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, एक्सप्लेन करते रहना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है डिफाइन बॉडी मैकेनिज्म, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशन एंड पेशेंट लिफ्टिंग एंड पॉइजनिंग।
पोजीशन, आप लोगों को क्या करना है कि डिफाइंड बॉडी मैकेनिज्म, यानी कि बॉडी की मैकेनिज्म को आप लोगों को डिफाइन करना है। साथ में एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशंस, और इनके क्या प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस है उनको भी आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना है। जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप लोगों को इन क्वेश्चंस को टुकड़ों के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो जी अब हमारे पास में आ जाएगा सेक्शन बी, जिसके अंदर थोड़े शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स का रहेगा। अब एनी अटेम्प्ट 5 to 6 यानी कि 5 से 6 इसके अंदर से आप लोगों को सॉल्व करने हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले कि मास्लो हियरार्ची की जो थ्योरी है वो आप लोगों को पढ़ के जानी है। थ्योरी है या फिर ऑफ नीडेड मार्सली हियरार्ची ऑफ नीड, है ना, मार्सलो हियरार्ची ऑफ नीड, यानी कि क्या नीड रही थी या फिर इसकी थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ के जानी है। दूसरा बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड नर्सिंग केयर, यानी कि बेसिक ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो क्या हैं नर्सिंग केयर के अंदर, है ना, और नर्सिंग केयर के अंदर या फिर नर्सिंग केयर आप लोगों को करनी है और बेसिक ह्यूमन की नीड क्या है वो आप लोगों को देखनी है। तीसरा है कि एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस, कि एडमिशन तो कैसे करवाएंगे हम उसका हॉस्पिटल के अंदर और डिस्चार्ज का क्या प्रोसीजर रहता है, दोनों आप लोगों को अलग अलग हेडिंग डाल के आप लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगला है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप फेजेज लिखनी है उसकी, है ना, एनपीआर की फेजेज आप लोगों को लिखनी है, किसकी, एनपीआर की, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की फेज आपको लिखनी है। अगला है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, है ना, ये भी आप लोगों का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हॉट एप्लीकेशन क्या होते हैं, कोल्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, हॉट एप्लीकेशन कहाँ यूज में लिया जाता है और कोल्ड एप्लीकेशन कहाँ यूज में लिए जाते हैं, वो भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। अगला है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड एंड नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे प्लस उसका मेथड क्या क्या रहने वाले हैं और नर्सिंग केयर आप लोग कैसे दोगे अगर किसी पेशेंट के ऑक्सीजन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो, ठीक है। अगला है एलिमिनेशन नीड्स, एनिमा या फिर कैथेटराइजेशन, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एनिमा के थ्रू भी आप लोग निकालवा सकते हो या फिर कैथेटराइजेशन के थ्रू भी आप लोग, कैसे क्या, इन दोनों का प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ आगे सुनो। अगला वाइटल साइन आप लोगों को जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। नॉर्मल बीपी कितना होता है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन पढ़ के जाना है और सबकी अलग अलग हेडिंग लगा के आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करना है। हैंड हाइजीन क्या होता है, मीडिया एप्सिस क्या होता है, सॉरी मेडिकल एप्सिस क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला है कि प्रेशर अल्सर स्टेज एंड प्रिवेंशन, प्रेशर अल्सर या फिर प्रेशर सोर आप लोगों को पता होगा या फिर जिसे हम बैड सोर के नाम से भी जानते हैं। बैड सोर वह चीज होती है कि एक पेशेंट एक ही पोजीशन के अंदर अगर लॉन्ग टाइम रहता है तो जो भी उसका बॉडी पार्ट जो सरफेस से टच हो रहा है वो उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब वहां के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है और वहां के टिश्यू जब डेथ हो जाएंगे तो वहां जो है वो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और फिर वहां पे घाव बन जाता है, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसके अलावा अगर एक चीज और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूं, सेक्शन सी, जिसके अंदर की आप लोगों को शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आप लोगों के रहने वाले हैं, जैसे कि डिफाइन नर्सिंग एथिक्स, है ना, कि नर्सिंग के एथिक्स क्या होते हैं। अगला है डिफरेंस बिटवीन द एसेप्सिस एंड स्टरलाइजेशन, एसेप्सिस क्या होता है और स्टरलाइजेशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताना है। अब ये बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, है ना, टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर जो आप लोग बैग देखते हो ना, ब्लू, आप इसके अलावा ब्लैक, रेड, ये सारे के सारे जो बैग आप लोग देखते हो ना उसके बारे में बताना है। ओरल हाइजीन केयर आप लोगों को बताना है कि मंजन आप लोगों को करनी है ना, हाँ वो आप लोगों को बताना है। इसके अलावा टाइप ऑफ बेड्स, है ना, इसके अलावा कार्डियक बेड क्या होता है, फ्रैक्चर बेड क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव बेड क्या होता है, इनके बारे में आप लोगों को डिफाइन करना है कि इन बेड पर कौन से पेशेंट आप लोग जो है देखने को मिलेंगे और क्या क्या इस बेड के ऊपर सुविधाएं रहती है, ठीक है। हाँ इसके अलावा बेड शीट को हमें कैसे चेंज करनी है, कैसे क्या करना है, वो सारा का सारा प्रोसीजर भी आप लोग इसके अंदर बताओगे। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ कॉल्ड एप्लीकेशन, कॉल्ड एप्लीकेशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि हम कौन सी स्थिति के अंदर कॉल्ड एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, वो चीजें आप लोगों को इसके अंदर लिखनी है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके अंदर हम ये, जिसके अंदर की
हम लोग जो है वो क्या नहीं कर सकते, कॉल्ड एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के क्या प्रिंसिपल्स हैं वो आप लोगों को बताने हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ एनिमाज, एनिमा कितने प्रकार का होता है वो भी आप लोगों को बताना है। इसके अलावा पर्पज ऑफ रेस्टेंट ये आप लोगों को बताना है, और टाइप ऑफ आइसोलेशन, ये दोनों क्वेश्चन जो है इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, या तो 9 या तो 10th नंबर का, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। फिर कह रहा हूं इन सभी के आंसर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं 199 के अंदर, ठीक है ना। हाँ, कितने के अंदर दे रहा हूं, 199 के अंदर। कहाँ मिलेंगे आप लोग, इस नंबर पर 9828306559, इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और फटाफट से ले सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास में एक रह गया, पल्स की साइट्स क्या होती हैं वो आप लोगों को बता रहा है। फीमोरल, टेम्पोरल और एक्सियल, ये सारी की सारी पल्स की जो साइट है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन वो आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग की पॉइंट्स आप लोगों को बताना है। जो एनजी ट्यूब होती है उसको हम किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट में ईयर टू नोज एंड नोज टू जिफॉइड प्रोसेस। देन उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों का लिग्नोकेन है या फिर लुब्रिकेंट के लिए जो सॉल्यूशन है उसमें टिप करना है। देन फिर हमें नोज का सिलेक्शन करना है कि कौन सी नोज के अंदर हमें इंसर्ट करना है, और उस नोज के अंदर इंसर्ट करके हमें स्टेज से जो है चेक करना है कि क्या हमने प्रॉपर तरीके से एनजी ट्यूब को इंसर्ट किया है या नहीं किया है। उसके बाद में आप फीडिंग दे सकते हैं या फिर उस फीडिंग को बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना सर, ये लाइट नीचे की वो हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके अलावा केयर ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर यूजेज, है ना, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि केयर ऑफ आर्टिकल्स आफ्टर यूजेज, कि आर्टिकल्स की हमें कैसे केयर करनी है, ठीक है, हमें आर्टिकल्स की कैसे केयर करनी है यूज लेने के बाद में, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताना है। चलो जी आगे देखो, अब हमारे पास में लास्ट आ जाते हैं सेकंड सेक्शन डी, जिसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं कि ए पेशेंट एडमिटेड विद हाई फीवर, एक पेशेंट है जो कि हाई फीवर के साथ में एडमिट है हमारे वार्ड के अंदर। राइट द नर्सिंग असेसमेंट एंड केयर प्लान, यानी कि उसका नर्सिंग केयर प्लान भी बनाना है और उसे नर्सिंग असेसमेंट भी आप लोगों को करना है उसका, ठीक है ना। दूसरा कि ए पेशेंट हैज डिस्निया, एक्सप्लेन द नर्सिंग इंटरवेंशन, पेशेंट है जो डिस्निया है, डिस्निया वाली कंडीशन है उसे, और वो जो है ना वो क्या है, उसके नर्सिंग इंटरवेंशन आप लोगों को लिखने हैं। एक पेशेंट है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव है, पेशेंट है एट ए रिस्क पे है ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वाले रिस्क पे है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर जो है वो आप लोगों का पेशेंट रहने वाला है। तो प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान, उसका एक नर्सिंग केयर प्लान आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, या फिर इसके अंदर भी मैंने बताया हुआ है कि नर्सिंग केयर प्लान आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द नर्सिंग रोल एंड ड्यूरिंग सीपीआर, यानी कि नर्सिंग के क्या रोल रहते हैं ड्यूरिंग सीपीआर के, सीपीआर के टाइम पर नर्स जो है वो क्या उसके रोल रहता है वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। हाँ चलो जी आगे थोड़ा सा और है ना। एक है जो बेड रिडन पेशेंट डेवलप्स बैड सोर, राइट द प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट मीजर्स, यानी कि एक बेड रिडन पेशेंट है जिसके कि बेड सोर हो गया है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बेड शोर या फिर प्रेशर अल्सर या फिर प्रेशर शोर उसे हो गया है। अब उसके लिए आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन उसके लिए करने हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है, पेशेंट को समझ जाओ कि ये पेशेंट है, अब इसे हमें किस तरीके से इसकी नर्सिंग केयर करनी है ताकि इसे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। हाँ बाकी तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये पूरा पेपर भी पढ़ के जाते हैं तो मैं कहूंगा कि बैक तो नहीं लगेगी। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए हैं या उनके आंसर्स नहीं लिए हैं तो ऐप में जाके या फिर डायरेक्टली आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9828306559,
59। इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनके आंसर्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन जरूर आएंगे। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।